स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। ड्यूरिंग कंप्लीशन जो सीमन होता है मेल के पेनिस से रिलीज होता है और वेजाइना में एंटर करता है। आफ्टर एंटरिंग जो स्पर्म्स होते हैं बड़े रैपिडली स्विम करते हुए सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में पहुंच जाते हैं और फाइनली कहां पहुंचते हैं? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला एंड इस्थमस के जंक्शन पर। ओके, आफ्टर ओव्यूलेशन ओवरी से ओव्यूल रिलीज होकर इसी जंक्शन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और इसी जंक्शन पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि ओवम और स्पर्म सेम टाइम पर ही इस जंक्शन पर ट्रांसपोर्ट हो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मींस यूनियन ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट यानी ओवम की यूनियन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा स्पर्म है वो एंटर करता है जेमिनोपेलिसिडा को रप्चर करके ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। आफ्टर जब इसका एंट्री होती है वन स्पर्म की तो ये जेमिनोपेलिसिडा लेयर में कुछ चेंज इंड्यूस करता है जिसकी वजह से अदर स्पर्म इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं। जो इसके ऊपर स्पर्म के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसके एंजाइम इसको हेल्प करते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और जेमिनोपेलिसिडा को रप्चर करने में या डिजेनरेट करने में और इसके साइटोप्लाज्म में एंट्री करने पर। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte का म्योटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है और ये भी अनइक्वल होता है। इसमें बनता है एक सेकेंडरी पोलर बॉडी ऑन द हैप्लॉइड ओवम जिसको ओटिड्स बोलता है। आफ्टर दिस म्योटिक डिवीजन स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करता है ओवम के साथ में और बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट। एट दिस स्टेज बेबी का जेंडर डिसाइड होता है। एज यू नो कि ऑल फीमेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न होता है वो होता है XX और मेल जो होता है सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न होता है XY। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सारे हैप्लॉइड X होते हैं जबकि मेल्स में हाफ क्रोमोसोम X के होते हैं और हाफ क्रोमोसोम Y के होते हैं। जब वो मेल और फीमेल के XX क्रोमोसोम पास आते हैं तो बेबी का जेंडर होता है फीमेल और जब फीमेल का X और मेल का Y क्रोमोसोम पास में आते हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जेंडर होता है मेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है ये ओविडक्ट के इस्थमस के थ्रू यूट्रस में एंटर करता है और इसी जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लीवेज। इस क्लीवेज में डिप्लॉइड जाइगोट 2 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड होता है। तो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स स्टेज को बोलते हैं मोरुला। मोरुला कंटिन्यूस डिवाइड होता रहता है, ग्रो करता है और कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स में। तो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट्स जो होती है वो बनाती है ट्रोफोब्लास्ट और इसके इनर सेल ऑफ ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? यूट्रस से अटैच हो जाता है और इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर डेवलपिंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके एंडोमेट्रियम से अटैच होते ही एंडोमेट्रियम की सेल्स रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद ही प्रेगनेंसी की आगे की स्टेज कंटिन्यू होती है।